अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आपको म्यूज़िक की पहली क्लास लेने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज स्वर से। स्वर कहें या एक ए इजाफी देकर स्वरा कहा जाए। ये बेसिकली एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है साउंड। अब ये साउंड आता किधर से है? ये बेसिकली आता है श्रुति से। श्रुति से साउंड बनता है। अब ये श्रुतिज क्या होती हैं? श्रुतिज जो होती हैं ये छोटे छोटे नोट्स होते हैं, छोटी छोटी आवाज़ें होती हैं जो बेसिकली नेचर से आती हैं। इन इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक ऐसा कहा जाता है, जो छोटी छोटी आवाज़ें होती हैं जो नेचर से आती हैं, जैसे थंडर बर्स्ट की आवाज़ आती है, पानी की आवाज़ आती है, हवा की आवाज़ आती है। बहुत सारी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो देखी गई हैं। तो उसमें से 22 फ्रीक्वेंसीज निकाली गई हैं, जिनमें से हमारे 12 सुर निकाले गए हैं, जिनको हम लोग 12 नोट्स कहते हैं। एक सप्तक के 12 नोट्स होते हैं। तो अभी हम लोग 12 नोट नहीं पढ़ रहे हैं, फिलहाल हम लोग शुद्ध 7 नोट पढ़ रहे हैं। बेसिकली श्रुतिज में से 7 नेचुरल नोट्स ही निकाले गए हैं, बट इंसान को आदत है किसी न किसी चीज़ में कोई ना कोई चीज़ लाने की। वो चेंज जो लाई इंसानों ने, उसकी वजह से 5 विकृत नोट्स पैदा हो गए। हम लोग फिलहाल विकृत नोट्स को नहीं पढ़ेंगे। आज हम लोग 7 नेचुरल नोट्स पढ़ेंगे। 7 नेचुरल नोट्स, 7 शुद्ध सुर, जिनको हम 7 शुद्ध सुर कहते हैं। शुद्ध स्वर, जिसमें आपका पहला नोट आता है सा। और फिजिक्स के हिसाब से देखा जाए तो साउंड की अपनी फ्रीक्वेंसीज होती हैं। जो सा की फ्रीक्वेंसी है दैट्स 240 हर्ट्ज, 240 हर्ट्ज पर सा है, जिसका फुल नेम है षडज। याद रखें, वी आर लर्निंग इंडियन क्लासिकल। फिर मैं आपको इसमें वेस्टर्न के भी नाम बताऊंगा इन नोट्स के, बट अभी नहीं, क्योंकि इट विल क्रिएट कन्फ्यूजन। तो मैं नहीं चाहता कि कन्फ्यूजन स्टार्ट हो। फिलहाल आप याद रखिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सा जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है 240 हर्ट्ज षडज। जो कोई भी आवाज़ हम लोग सुनते हैं, इन ह्यूमन ईयर जो सुन पाता है आवाज़, वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक इंसान आवाज़ सुन पाता है। इसीलिए जो भी म्यूज़िक बनता है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ही बनता है। इससे ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी में म्यूज़िक नहीं बनता और इससे कम की फ्रीक्वेंसी में नहीं बनता, क्योंकि ह्यूमन ईयर उसको सुन नहीं पाता। 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ओके, अब हमारा दूसरा नोट आता है दैट्स कॉल्ड रे। और रे की जो फ्रीक्वेंसी है दैट्स 270 हर्ट्ज। और इसका पूरा नाम है ऋषभ। इसके बाद हमारा तीसरा नोट आता है दैट्स गा। गा की फ्रीक्वेंसी जो है दैट्स 300 हर्ट्ज, एंड दैट्स कॉल्ड गंधार। फिर उसके बाद आता है माँ। और माँ की जो फ्रीक्वेंसी है दैट्स 320 हर्ट्ज, एंड दैट्स कॉल्ड मध्यम, MADHYAM। उसके बाद जो आता है पा। पा की फ्रीक्वेंसी है 360 हर्ट्ज, और उसको कहते हैं पंचम।
फिर उसके बाद आता है धा, इसकी फ्रीक्वेंसी है 400 हर्ट्ज और इसको कहते हैं धैवत। VIT भी लिख सकते हैं और VAT भी लिख सकते हैं, धैवत। उसके बाद आता है नी, जिसकी फ्रीक्वेंसी है हमारी 450 हर्ट्ज। जिसका फुल नेम है निषाद। तो आप लोगों को याद क्या करना है, पहला नोट जिसका एब्रीविएशन नाम है सा, जिसमें हम लोग याद करने के लिए एब्रीविएशन ही याद करते हैं, सा। सा का फुल नेम है षडज। रे का ऋषभ, गा का गंधार, मा उसका फुल नेम है मध्यम, पा उसका फुल नेम है पंचम और धा उसका फुल नेम है धैवत। नी का फुल नेम है निषाद। और फ्रीक्वेंसी रेंज अगर देखी जाए अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, 240 हर्ट्ज पर हमारा षडज है, सॉरी, और 270 हर्ट्ज पर हमारा ऋषभ है, फिर 300 हर्ट्ज पर हमारा गंधार है, फिर 320 हर्ट्ज पर हमारा मध्यम है, 360 हर्ट्ज पर हमारा पंचम है, 400 हर्ट्ज पर हमारा धैवत है और 450 पर हमारा निषाद है। दीज आर आवर 7 नेचुरल नोट्स, जिसको हम लोग सारे गामा पाधा नी सा कहते हैं। सारे गामा पाधा नी सा, सारे गामा पाधा नी सा। ओके, मैं इनके पूरे नाम मिटा देता हूं। मैं आपको ये एक चीज दिखाना चाहता हूं कि हम लोग इनको गाने के टाइम कैसे मेजर करते हैं। जब हम लोग पहले नोट की फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 240 हर्ट्ज। तो हम लोग एक सीडी बना लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। ओके, और ये बन गया ऐसे हमारा कॉरिडोर। इसको हम लोग कहेंगे कॉरिडोर, मीन्स ये बेस होती है। इसको हम लोग पहला नोट कहेंगे सा, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 240 है, सा। तो दूसरे नोट की फ्रीक्वेंसी 270 हर्ट्ज पर है, दैट्स कॉल्ड रे। फिर 300 हर्ट्ज पर गा, देन 320 मा, 360 पा, 400 धा, फिर 450 नी। फिर आएगा हमारे नेक्स्ट फ्लोर का कॉरिडोर वापस, क्योंकि जब हमें दूसरे फ्लोर पर चढ़ना होगा, दैट्स कॉल्ड कॉरिडोर ऑफ दैट फ्लोर। यहां पर हमारा एक और सा होगा। इस सा की फ्रीक्वेंसी इस सा की फ्रीक्वेंसी से डबल होगी, मींस 240 प्लस 240 इज इक्वल टू 480। इस सा की फ्रीक्वेंसी 480 है हमारी। फिलहाल हमें इस सा को कुछ करना नहीं है, बट आपको मैंने फ्रीक्वेंसी थोड़ा कैलकुलेशन सिखा दी। तो सा रे गा मा पा धा नी सा, मीन्स यहां से हमें फिर से सा पे रिपीट जाना है। फिर वापस जब आएंगे, ये दिस इज कॉल्ड एसेंट। हम लोग एक्सेंट कहते हैं, यहां से चढ़ जाते हैं, चढ़ने को एक्सेंट कहते हैं। फिर वहां से डिसेंट है हमारा, वापस उतरना है। सा नी धा पा मा गा रे सा। यह आज हमारा पहला लेक्चर है। तो पहले लेक्चर में हम लोग याद क्या कर रहे हैं, 7 शुद्ध नोट्स को हम लोग याद कर रहे हैं, जिसको हम लोग सरगम कहते हैं। सरगम। मुझे पता है आप लोग उसको अभी सुर में नहीं गा पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुर में अभी गाने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा कि ये सुर में कैसे लाना है और ये सुर में कैसे आएगा। आहिस्ता आहिस्ता आप लोग एक एक चीज़ सीखिए, ताकि आपको जब थ्योरी दिमाग में बैठ जाएगी, प्रैक्टिकल फिर ज़्यादा इजी हो जाएगा। इसके बाद हम आपको इसी चीज़ को दिखाएंगे कीबोर्ड पर नेक्स्ट लेक्चर में। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा
मा गा रे सा। अगर मैं आपको अभी दिखाना चाहूँगा कीबोर्ड पर ये या गिटार पर या किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर, तो ये ओवरबर्डन होगा, लेक्चर लंबा हो जाएगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। इसलिए आप याद रखिए आज के लिए, वी हैव 7 नेचुरल नोट्स विच आर कॉल्ड सा रे गा मा पा धा नी सा। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 जो 8th नोट है वो दूसरे सप्तक का पहला नोट है। अंडरस्टैंड? मीन्स ऊपर का कॉरिडोर जो मैंने आपको समझाया। सा 8 7 6 5 4 3 2 1। सा नी धा पा मा गा रे सा। सा अभी आप इतना स्लो याद करेंगे, सा रे गा मा पा धा नी सा। सा नी धा पा मा गा रे सा। खाली एक चीज को आप याद करेगा, अभी के लिए आपके लिए मैं एक चीज दे देता हूं जो आपके लिए एक प्रैक्टिस रहेगी, विच यू कैन डू एट होम। वो रहेगी बार्किंग। हाँ जी, बार्किंग। जैसे डॉग बार्क करता है, अब डॉग दूसरे तरीके से करता है, हमें ऐसे करना है। यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, जब भी आपकी सांस अंदर आ जाए बॉडी में, वो आपको मुंह से लेनी है। आप अपने मुंह से लेंगे सांस। सॉरी, मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। तो मुंह से जाते जाते वो पेट में चली जाएगी, पेट से फिर वापस डायरेक्ट। यू विल कीप योर हैंड ऑन योर एब्डोमेन, अपने पेट के ऊपर अपना हाथ रखेंगे। फिर आप ट्राई करेंगे देखने की कि आपके पेट पे असर हो रहा है क्या। ऐसे एकदम सांस अंदर ले लीजिए, फिर वापस छोड़ दीजिए, अंदर ले लीजिए, फिर वापस छोड़ दीजिए। जो ये लंबी सांस पहले तेज तेज लेंगे, फिर उसको लंबा करके आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहेगी। पहले लेकिन आपको तेज करनी है। 5 मिनट तक करेंगे, ठीक रहेगा। फिलहाल 5 मिनट्स करेंगे आप प्रैक्टिस। इससे क्या होगा, जब आप गाना स्टार्ट करेंगे, आपकी आवाज़ जो है वो फिलहाल वो फिर सांस जो आपकी है वो पूरा पेट से ही आवाज़ आएगी। आपकी आवाज़ जो है वो पेट से आएगी, और जब भी गाना गाया जाता है वो पेट से ही आवाज़ लानी होती है, गले से नहीं गाना होता। गले में फिर खाली चेंज आ जाती हैं, जैसे हम लोग गमक दे देते हैं, मीण देते हैं, खटका देते हैं, वो आप आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। दीज आर द ऑर्नामेंट्स ऑफ सिंगिंग, जिसको हम लोग ऑर्नामेंटेशन कहते हैं। तो जैसे एक औरत होती है, जब उसकी शादी होती है तो उसमें उसको जेवर पहना देते हैं, इसी तरह गाने में भी उसको गाने को जेवर पहना देते हैं हम लोग। तो दैट्स कॉल्ड ऑर्नामेंटेशन। वो अभी आपका काम नहीं है, फिलहाल आप ध्यान रखेंगे, यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड आप सांस लेना सीखेंगे इन द बार्किंग वे। और आप इन 7 नोट्स को याद करेंगे, जैसे सा, षडज, रे, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद। फिर आ जाएगा सा, तो उसका उल्टा भी याद करेंगे, जैसे एक्सेंट याद करेंगे और डिसेंट। अंडरस्टैंड? मीन्स जब उतार और चढ़ाव, जैसे हम सीढ़ी पे चढ़ जाते हैं, फिर सीढ़ी से उतरना सीखते हैं, इसी तरह आप इन 7 नोट्स को याद करेंगे। और इसके साथ ही आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मैं आज के लेक्चर के साथ ही, पहले ये पूरा लेक्चर देखेंगे आप, इसके साथ ही मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ लिंक अपने यूट्यूब चैनल का, जिसका नाम है सरवर नज़ीर ऑफिशियल। SARVARNAZIROFFICIAL ऑफिशियल। इसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जो भी नई अपडेट आएगी तो आपको पहले ही पता चल जाएगा। इस पे आपको इस ऑफिशियल चैनल पर मैंने रखा है आप लोगों के लिए
एक सॉन्ग, प्रेयर सॉन्ग जो है, प्रेयर सॉन्ग जिसका नाम है ड्रीम बिग। ड्रीम बिग यह हाल ही में मैंने कंपोज किया है आप लोगों के लिए। आप अगर अपनी स्कूल डायरी खोल के देखेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है, ड्रीम बिग कॉज ड्रीम्स कम ट्रू। तो यू विल सी योर सेल्फ, यू कैन सी लिरिक्स देयर आल्सो इन योर स्कूल डायरी। उसके बगैर भी मैंने जो लेक्चर बनाया है दैट्स ऑडियो विजुअल लेक्चर। ऑडियो विजुअल लेक्चर का मतलब ये होता है कि उसमें आप मेरी आवाज़ है, म्यूज़िक दिया हुआ है। आवाज़ और म्यूज़िक को कहते हैं ऑडियो, और मैंने उसमें लिरिक्स दे रखे हैं। लिरिक्स मैंने सीधा लिख के रखे हैं, उसमें आप ऑडियो वीडियो को देख सकते हो। तो वीडियो में मैंने लिरिक्स रखे हैं, दैट्स कॉल्ड विजुअल। तो ये बन गया आपका ऑडियो विजुअल लेक्चर। वो बेसिकली आप लोगों के लिए बना हुआ है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो आप लोगों के लिए है, बट फिलहाल के लिए आप लोगों को इसी ऑडियो विजुअल लेक्चर को देखना है। तो इसको आप सुन के समझेंगे कि सर ने कहाँ पे उठाया है, कहाँ पर छोड़ा है। उसके साथ साथ आपको गाना है, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि लिरिक्स मैंने दे रखे हैं। तो आपके लिए दैट विल बी क्वाइट ईजी। नेक्स्ट टाइम जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिर से दूसरा लेक्चर होगा आपका, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका मैं कैरियोके दे दूंगा, कैरियोके डाल दूंगा मैं उसी ट्रैक को, कैरियोके ट्रैक पर को डाल दूंगा उसी चैनल पर, जहाँ से आपको इजीली वो चलेगा। तो आप उसके साथ साथ गाएंगे। उस वक्त मेरी आवाज़ उसमें नहीं होगी, दैट विल बी विदाउट वोकल्स, विदाउट वोकल। और जो विदाउट वोकल होता है उसी को हम लोग कैरियोके कहते हैं या ट्रैक कहते हैं। ओके, ट्रैक तो फिलहाल हम लोग इसको भी कह सकते हैं, ऑडियो विजुअल को भी, लेकिन हम इसको भी कहते हैं कैरियोके ट्रैक। तो मैं कैरियोके डाल दूंगा, फिर उस कैरियोके से आप ले सकते हैं, सुन सकते हैं उसको कैरियोके को, और उसके ऊपर आप लोग गा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर फिर मेरी आवाज़ नहीं होगी, देयर विल बी ओनली योर ओन वॉइस। फिर आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने मोबाइल में, फिर मुझे भेज सकते हैं, सो दैट आई कैन सी कि आप लोगों की कितनी इम्प्रूवमेंट है। और नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं दिखाऊंगा कि स्वर को कैसे लेते हैं। अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये ऑडियो विजुअल लेक्चर सीखें, क्योंकि माशाल्लाह हमारे कश्मीर में म्यूज़िक तो बड़ा रिच है, हर कोई गाता है। ये अलग बात है कि सुर में गाता है नहीं गाता है, वो अलग बात है, दैट्स सेकेंडरी क्वेश्चन, बट गाता हर कोई है। सो यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस द सेम थिंग इन द सेम वे, यू हैव टू लिसन एंड यू हैव टू सिंग दैट। और म्यूज़िक जो होता है वो सुन के ही इंसान ज़्यादा सीख सकता है, बाकी थियरी तो आपकी चल ही रही है साथ साथ। तो होप फॉर द बेस्ट, ठीक रहिए, सेफ रहिए, माशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।